चलिए बच्चों, पॉलिनोमियल का हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, हाइट ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ x इक्वल टू, गिवन है हमें x इक्वल टू कितना 2y+6, देन इवेल्युएट करिए ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू गिवन है, उसके थ्रू हमने ये पता करना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब जब आप इसका सोल्यूशन कर रहे हैं तो सोल्यूशन में आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जो हमें आंसर दिया हुआ है उस आंसर में दो वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब लगा हुआ है। तो अगर हम किसी भी वैल्यू के ऊपर क्यूब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टेप करना पड़ेगा। उस स्टेप को जो बोलते हैं दैट इज़ ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। मैंने क्या करा, जो भी हमें x इक्वल टू 2y+6 दिया हुआ था, रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन बाय 1 कर दिया। फिर मैंने क्या कहा कि भाई उस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ। तो अब हमें पता है यहाँ पे लग गया x का होल क्यूब और यहाँ लग गया 2y+6 का होल क्यूब। अब हमारे पास एक वैल्यू है a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी जो होती है वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट a प्लस बी। तो यहाँ पे x का क्यूब कर रहे हैं तो x क्यूब रह गया, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी 2y का होल क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 2y इंटू 6, ब्रैकेट 2y+6। तो हमने क्या करा अभी, जो हमारे को इक्वेशन दी थी रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन बाय 1। फिर हमें चाहिए कि भी जो हमें एक्सप्रेशन बनानी है वहाँ पे क्यूबिंग फॉर्म चाहिए। उस क्यूबिंग फॉर्म को बनाने के लिए मैंने क्या करा, दोनों तरफ क्या कर दी मैंने, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या कर दी सारे बोलो, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग करने के बाद यहाँ तो रहेगा x क्यूब, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों 8y क्यूब। 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, साथ में क्या आ गया y। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखो, क्या आ रही है 2y+6, क्या आ रही है 2y+6। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने इसकी एक वैल्यू लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है इक्वेशन 1 में, जो x है वो किसके इक्वल है 2y+6। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप बच्चों ने कि यहाँ पे गलती से भी इसकी ब्रैकेट को ओपन या एक्सपेंड नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इसकी क्वेश्चन 1 में एक वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। x इक्वल टू 2y+6 दिया था, रिप्रेजेंट दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैंने क्या करा, जो भी मुझे एक्सप्रेशन दी थी ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, उस एक्सप्रेशन की मैंने दोनों तरफ क्या कर दी, क्यूबिंग कर दी। तो x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, 2y+6 है तो उसका होल क्यूब कर दिया। तो इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो a क्यूब लगेगी, प्लस क्या लगेगी b क्यूब, प्लस क्या लगेगी 3ab, और फिर ब्रैकेट में लगेगी a प्लस b। तो x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, 2y का क्यूब करेंगे तो 8y क्यूब आ जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है 2y+6 उसकी वैल्यू मैंने क्या रिप्लेस कर दी, x रिप्लेस कर दी। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई सर x क्यूब, ये एक्सप्रेशन बन गई 8y क्यूब, प्लस क्या बन गया 216 प्लस 36xy। अब हमारे को ये जो सारी एक्सप्रेशन चाहिए वो LHS साइड चाहिए, तो हमने सारी की सारी टर्म्स को किस तरफ शिफ्ट कर देना है, LHS साइड। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सो देयरफॉर उसने यही पूछा था, x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। जो x था वो 2y+6 के इक्वल था,
हमने क्या करना था, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 की ये बताना था कि वैल्यू क्या होगी। तो इस इक्वेशन को मैंने एज ए इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया। फिर हमने क्या करा, दोनों तरफ मैंने कर दी क्यूबिंग। क्या कर दी मैंने दोनों तरफ बच्चों, क्यूबिंग। तो ऑन क्या वर्डिंग लिखी, क्यूबिंग बोथ साइड। तो x का जब क्यूब करेंगे तो x क्यूब बनेगा, 2y प्लस सिक्स का करेंगे तो 2y प्लस सिक्स का होल क्यूब बनेगा। तो इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये बन गया 8y क्यूब, ये बन गया 216, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36y सॉरी, और 2y प्लस सिक्स की जो वैल्यू होती है वो हमने रिप्लेस कर दी, दैट इज इक्वल टू x। तो ये इक्वेशन बन गई x क्यूब इक्वल टू 8y क्यूब प्लस 216 प्लस 36xy। अब हमने क्या करा, ये जो हमारी सारी टर्म्स लिखी हुई थी उस सारी टर्म्स को हमने किस तरफ शिफ्ट कर देना है, वी हैव टू शिफ्ट दिस टर्म्स टूवर्ड्स LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो जो इसकी इक्वेशन की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू क्या आ गई, 0। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अब हमने ये बोल देना है कि एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट।